हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने ये नया ही चैनल स्टार्ट किया है। मेरा ये जो चैनल है मेनली जो प्रेग्नेंट हैं औरतें हैं और जो बच्चे पैदा होते हैं उसके रिगार्डिंग कुछ टिप्स पे है कि बच्चा कब क्या खाना चाहिए, कब क्या नहीं खिलाना चाहिए, प्रेगनेंसी में वुमेन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ टिप्स के अलावा ये कुछ मिथ्स और फैक्ट्स के रिगार्डिंग भी डील कर रहा है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो उनमें से किस कदर तक बातें सच हैं और कौन सी बातें गलत हैं। तो आज के इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब भी एक बच्चा पैदा होता है उसके रिगार्डिंग क्या मिथ है और क्या फैक्ट है। अमूमन आपने देखा होगा हमारी जो भारतीय परिवार हैं सब में कि जब भी एक औरत है वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको हज़ार तरह की सलाह मिली जाती हैं। तो 100 नसीहतें दी जाती हैं, सलाहें दी जाती हैं कि तुम ये खाओ, तुम ये मत खाओ। बच्चा पैदा हो गया है तो अरे तुम ठंडा मत खाओ, ठंडा खाओगी तो बच्चे को जुकाम हो जाएगा। नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा अच्छा है, सी सेक्शन पे मत जाओ। बच्चा पैदा हो गया तो उसको जन्म घूंटी दी जाएगी, तो उसको तुम पानी पिलाओ, अजवाइन का पानी दो, हनी दो। तो इस तरह की 100 चीज़ें आपको सुनने में मिलती हैं। अब जो फीमेल है उसका दिमाग तो ऐसे काम करता है कि अब मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, इन दोनों के बीच में घूमता रहता है। तो मेरा आज का वीडियो इसी के ऊपर है। एक एक करके हम सारे मिथ और फैक्ट से डील करेंगे। जो सबसे पहला मिथ है वो है प्रेग्नेंट वुमेन शुड ईट फॉर टू। तुम पेट से हो, पेट में तुम्हारे बच्चा है, तो तुम एक जीव नहीं अब 2 जीव हो, तो तुम एक का नहीं 2 जनों का खाना खाओगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप एक की बजाय 2 जनों का खाना खाओगे तो आप ओवर ईट कर लोगे और उसके नतीजे क्या होंगे कि भाई गैस्ट्रिंग हो जाएगी, ब्लोटिंग हो जाएगी, है ना? इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। तो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि एक मदर को डबल क्वांटिटी फूड नहीं चाहिए, वहाँ पे न्यूट्रिशियस फूड चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पियो, हाइड्रेटेड रहो, जितना हो सके उतना पानी पियो। अच्छे न्यूट्रिशियस फूड में आता है कि जो प्रोटीन रिच फूड हो गए, जैसे दालें हो गई, है ना? हरी सब्जियाँ हो गई, हरी पत्तेदार सब्जियाँ हो गई, आयरन या कैल्शियम रिच फूड हो गए, दूध वगैरह हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, सूखे मेवे, ये सारी चीज़ें आप खाओ। तो जितना हो सके उतना अच्छा खाना खाओ, ना कि ज़्यादा डबल क्वांटिटी में। सेकंड जो हमारा मिथ है वो ये है कि डार्क फूड मेक्स बेबी डार्क। यदि तुम डार्क चॉकलेट खा रहे हो, तुम ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हो, तुम ज़्यादा चाय पी रहे हो तो काला बच्चा पैदा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। एक बहुत ही मजाकिया बात है ये कि काली चीज़ें खाने से या डार्क फूड खाने से बच्चा काला होगा, नहीं। घर में जितने भी लोग हैं बच्चे का कलर किसी भी जा सकता है। तो बच्चे की स्किन का कलर क्या होगा ये जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, ना कि तुम्हारे खाने पे। तुम चाय पियो, कॉफ़ी पियो, जो भी तुम्हारा मन मांग रहा है वो पियो। अगेन ये होता है चाय कॉफ़ी में कैफीन होता है, तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि कम पियो इसको या हो सके तो अवॉइड करो। तो वही बेटर है कि आप उसको अवॉइड करो या कम मात्रा में पियो। नेक्स्ट जो हमारा मिथ है वो है नॉर्मल डिलीवरी इज ऑलवेज बेटर देन सी सेक्शन। नहीं, हर एक की बॉडी अलग होती है, हर एक का बॉडी टाइप, हर एक की प्रेगनेंसी अलग होती है। तो डॉक्टर एक फीमेल को चेक करने के बाद ही एडवाइस करता है कि नॉर्मल डिलीवरी पे जाना है या सी सेक्शन पे जाना है। तो यहाँ भी मैं यही कहूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन ये आप डॉक्टर पे छोड़ दो, ना कि लोगों की राय पे। बहुत सारी फैमिलीज में अक्सर ही होता है, कई डॉक्टर भी बातें करते हैं कि फैमिली प्रेशर दे रही है कि नॉर्मल ही जाना है, और जबकि उस फीमेल का बीपी बढ़ा हुआ है, हालत खराब है, स्टिल वो फीमेल और फैमिली प्रेशराइज कर रहे हैं डॉक्टर को कि हमें नॉर्मल करानी है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इससे माँ को और बच्चे को दोनों की जान को खतरा हो सकता है। दोनों ही डिलीवरी सेफ है, दोनों ही डिलीवरी जो अपना नॉर्मल टाइम है वो लेती है एक बॉडी को हील करने में, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो सी सेक्शन हो। एक औरत की मेडिकल कंडीशन पे, उसकी हेल्थ पे, बेबी की सेफ्टी को देखते हुए डॉक्टर डिसाइड करता है कि उनको सी सेक्शन कराना चाहिए या उनको नॉर्मल डिलीवरी करानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो मिथ है वो ये है प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड एक्सरसाइज। तो यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड एक्सरसाइज कि प्रेग्नेंट वुमेन एक्सरसाइज ही ना करे, इससे उसके बॉडी को और उसके बेबी को हार्म होगा। ये मिथ है।
ऐसा नहीं है। अगेन सबका बॉडी टाइप अलग है, सबकी प्रेगनेंसी डिफरेंट है। तो विद द एडवाइस ऑफ डॉक्टर, आपका डॉक्टर क्या बोल रहा है, आप उनकी राय के अनुसार एक्सरसाइज कर सकते हैं। यदि सब हेल्दी है, सारी चीज़ें हैं, तो डॉक्टर की राय के अनुसार। आग लग रहा है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो डॉक्टर बहुत लाइट एक्सरसाइज बताते हैं। कुछ केसेस में डॉक्टर फुल बेड रेस्ट भी बताते हैं। तो हमेशा ये डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार ही करें। जनरली क्या होता है, आप वॉक करोगे, आपको डॉक्टर ने कहा एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन आप आराम कर रहे हो, तो इससे आप बहुत ही लेथार्जिक फील करोगे। तो सबसे अच्छा है आपकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी। नेक्स्ट जो हमारा मिथ है वो है हर्टबर्न मीन्स बेबी विल हैव मोर हेयर। बहुत जगह सुना होगा, अच्छा तुम्हें हर्टबर्न हो रहा है, इसका मतलब तो तुम्हारे बच्चे के बहुत सारे बाल आएंगे, देखना। तो ऐसा कुछ नहीं है, मिथ है। आएंगे नहीं आएंगे, ये सारी चीज़ें जेनेटिक्स पे होती है, हार्मोनल चीज़ें हैं ये। तो हार्मोनल क्या है, क्या डाइजेस्टिव चेंजेस हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है हर्टबर्न। लेकिन जेनेटिक्स का खेल है कि बच्चे के बाल आ रहे हैं नहीं आ रहे, उसके तुम लोइयाँ करो, ये करो, नहीं, ये सब बात की बात है। आपकी कुछ भी खाने पीने से आपकी बॉडी में कुछ हो रहा है, इससे बच्चे के शरीर पे क्या चेंजेस होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता आप हेल्दी खा रहे हो तो बच्चा भी हेल्दी रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो मिथ है वो है यू कैन प्रिडिक्ट बेबीज जेंडर फ्रॉम बेली शेप। सबसे बेहुदा मजाक हमारी इंडियन सोसाइटी में, जहाँ पे 4-5 औरतें बैठ के एक प्रेग्नेंट वुमेन को जज कर रही होती हैं कि यदि इसकी पॉइंटेड बेली है तो इसका मतलब लड़का होगा, राउंड शेप बेली है तो इसका मतलब लड़की होगी। इसको देख के पता नहीं चल रहा तो ये पेट से है, इसका मतलब लड़का होगा, पता चल रहा है तो लड़की होगी। नहीं, ऐसे कर देंगे तो डॉक्टर की ज़रूरत क्या है। जेंडर डिटर्मिनेशन तो हमारी सोसाइटी की महिलाओं की आंखें ही कर देंगी वहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी आपको बोल रहा है लड़का लड़की, देखो हमेशा 50-50 चांसेस होते हैं कि 50% चांस है बॉय के, 50% है गर्ल के। तो कोई ना कोई की बात तो सही रहेगी। तो इन चीज़ों में ना पड़े। कभी भी बेली का शेप है वो नहीं डिटरमाइन कर सकता जेंडर क्या है क्या नहीं है। बॉडी टाइप, बॉडी पोजीशन, ये सब फीमेल का अलग अलग होता है, इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। वरना तो पता चले जेंडर डिटर्मिनेशन जिसको हम इलीगल है आज के दिन में, गैर कानूनी है, वो लोग सोसाइटी की औरतें बता रही है जेंडर ये नहीं है। तो ये बहुत गलत चीज़ है। ऐसी चीज़ों को या ऐसे प्रिडिक्शन एक्चुअली नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट जो मिथ है वो ये है न्यूबॉर्न शुड बी गिवन हनी। पैदा होते ही जन्म घूंटी दी जाएगी। हनी जो शहद है वो तो नेचुरल है, हेल्दी है, इसलिए बच्चों के लिए अच्छा है, तो उसको शहद खिलाएंगे हम जन्म घूंटी के तौर पे। देखो ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर हमेशा एडवाइस करते हैं आज के दिन में कि जब बच्चा पैदा हुआ है तो 6 महीने तक उसको ना पानी देना है, ना कुछ और देना है, ना शहद देना है। वो सिर्फ ब्रेस्ट फीड पे ही रहेगा, मदर मिल्क पे ही रहेगा। मदर मिल्क कम है, नहीं आ रहा है, तो उस सिचुएशन में फॉर्मूला मिल्क डॉक्टर एडवाइस करता है। लेकिन शहद देना या किसी और तरीके से पानी पिलाना, कुछ घूंटियाँ देना, ये सब गलत है। 6 महीने तक बच्चे को कुछ भी नहीं देना चाहिए। इवन शहद के लिए तो बोलते हैं 1 साल तक बच्चे को शहद नहीं देना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि हनी की वजह से जो कुछ सीरियस बीमारियां होती हैं शहद की वजह से वो बच्चे में हो सकती हैं, तो उसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट जो हमारा मिथ है वो ये है ब्रेस्ट फीडिंग स्पॉइल्स बॉडी शेप। मैं जितना बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ मेरी बॉडी की शेप खराब होती जा रही है, मैं मोटी हो रही हूँ, है ना। तो ये बहुत सारे रीजन होते हैं। ये मेरा वेट बढ़ गया है क्योंकि ब्रेस्ट फीड कराने के लिए मुझे अच्छे से खाना भी होगा। अब मैं जब अच्छे से खा रही हूँ तो मेरा वेट भी गेन हो रहा है। नहीं, देखो बॉडी शेप नहीं खराब होता। एक बच्चे के लिए सबसे हेल्दी है मदर मिल्क, तो उसको जितना हो सके उतना ब्रेस्ट फीड कराएं। इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, बच्चे की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपकी बॉडी शेप खराब नहीं हो रही उससे, दोनों की हेल्थ अच्छी हो रही है वहाँ पे। और साथ ही साथ ये हो रहा है कि बच्चा भी, कहते हैं इम्यूनिटी जो पावर होती है वो बच्चे की बढ़ती है ब्रेस्ट फीडिंग से। और जो मदर होती है वो 5-6 महीने का गैप होता है, उसके बाद में वो खुद ही अपनी शेप में आ जाती है नॉर्मल एक्सरसाइज से, वॉकिंग से। अब आते हैं अगले मिथ पे, वो ये है कि क्राइंग मीन्स बेबी इज ऑलवेज हंग्री।
देखो, देखा होगा आपने कि परिवार में 6 लोग हैं, 10 लोग हैं, जितने भी हैं, सब बच्चा खेल रहा है, कर रहा है, खुश है, आराम से। जैसे ही बच्चा रोया, दूध पिला दें, कुछ है इसको दूध पिला दो। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी बच्चा रो रहा है, इसका मतलब ये कभी नहीं है कि वो भूखा है। कई कारण होते हैं बच्चे के रोने के, कि या तो उसको नींद आ रही है तो भी कई बच्चे रोते हैं, वो अनकंफर्टेबल है, लेटे हैं, बहुत टाइम हो गया, उनको गोद चाहिए, है ना, उनको कंफर्ट चाहिए, तो वो गोद में आने के लिए भी रोते हैं। गैस्ट्रिक होती है बच्चों को, गैस की वजह से जो पेन होता है, ब्लोटिंग होती है, उसकी वजह से बच्चे बहुत रोते हैं। तो कई रीज़न होते हैं बच्चे के रोने के, हमेशा ये रीज़न नहीं होता कि बच्चा भूखा है इसीलिए वो रोएगा। नहीं, हर एक का टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है। जो मदर है, आप उसको भी थोड़ा रेस्ट दो। वो ब्रेस्ट फीड करा रही है, पर हर 5-5 मिनट में वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती। नेक्स्ट जो हमारा मिथ है वो ये है कि न्यू मदर शुड नॉट बाथ आफ्टर डिलीवरी। देखो, इंडियन सोसाइटी में क्या सिस्टम है कि हर एक रिचुअल अलग होता है, हर एक रिलीजन के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या होता है कि माँ आ गई हॉस्पिटल से, अब उसको नहाने नहीं दिया जा रहा, कि कुछ पर्टिकुलर रिचुअल्स होंगे, कोई पूजा-वूजा होगी या कोई पर्टिकुलर रिचुअल होंगे, उसके बाद तुम्हें नहाना है। 5-6 दिन बाद होगा, जो 7 दिन बाद होगा, कई बार 11 दिन का मुहूर्त निकला है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों में ना पड़ें। हाइजीन बॉडी की बहुत मैटर करती है। बच्चा ब्रेस्ट फीड ले रहा है आपसे। दूसरी चीज़, आपकी खुद की बॉडी के लिए भी, खुद के अच्छे के लिए भी हाइजीन बहुत मैटर करती है। तो हमेशा याद रखें कि आपकी बॉडी बहुत ही डल फ़ील करेगी जब तक आप अपने आप को प्रॉपर हाइजीनिक वे में नहीं रखोगे। तो नहाना ज़रूरी है डिलीवरी के बाद, तो हमेशा इसका ध्यान रखें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ आपको लग रहा है कुछ और मिथ और फैक्ट हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि और कौन-कौन से मिथ हैं जिनके ऊपर मैं अपना वीडियो बना सकती हूँ। थैंक यू सो मच और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।